नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। धर्म जीवन की शैली, शऊर, सलीका ये सिखाता है, तय करता है मोटे तौर पर। लेकिन जब कभी किसी आदमी के बारे में ऐसा सोच लिया जाए कि ये धर्म की जानकारी रखता है, ये धर्म ज्ञाता है और वो कुंद बुद्धि जाहिल हो, तो पूरे समाज को एक अलग तरह की सांसत और जकड़बंदी में डाल सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत जाकिर नाइक है। जाकिर नाइक जो कहता है कि वो इस्लाम का बहुत प्रकांड पंडित है, इस्लाम का पन्ना पन्ना जानता है, उसकी व्याख्याएं वो अपने तरीके से करता है। वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में इस तरह से उसने माहौल तैयार किया कि पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, एक तबका, वो उससे आजिज आ गया और लोग कहने लगे कि पाकिस्तान से जल्दी इसको बाहर ले जाओ, वरना यहां का भी माहौल खराब कर सकता है। हिंदुस्तान ने अगर इसको देश निकाला दिया, ये भागा, तो ये उसके लायक है। हिंदुस्तान की सरकार ने इसके खिलाफ फैसले किए तो वो लाजमी है। जाहिर है कि जाकिर नाइक जो कहता है वो क्या है और इस्लाम क्या है। इस्लाम जो कहता है उसकी व्याख्याएं दरअसल होनी कैसी चाहिए, आज चर्चा इस पर है। और मेरी चर्चा किसी और से नहीं, आचार्य प्रशांत जी से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जाकिर नाइक की बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो पाकिस्तान में उन्होंने कही। एक लड़की न्यूज एंकर है, वो न्यूज पढ़ती है। वो कहते हैं कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को 20 मिनट तक, 25 मिनट तक लगातार देखता हो, उसका चेहरा जो है सामने ही हो, तो पुरुष के भीतर अगर कोई हरकत नहीं पैदा होती है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है। अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो लड़की जो एंकर है या रिपोर्टर है, उसको अपना सब ढक के ही अपना काम करना चाहिए। सेक्सुअल हरकत, जाहिर है शरीर में हरकत तो कुछ और होगी नहीं। तो कह रहे हैं कि ये एक अनिवार्य बात है कि आप किसी महिला, युवा महिला के सामने बैठे हैं तो आपके शरीर में सेक्सुअल हरकत होगी ही होगी, और अगर नहीं तभी आप मर्द हैं। हाँ, तभी आप मर्द हैं, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ये उन्होंने कहा है ऐसा? हाँ, यही कहा। अच्छा, ये तो बहुत गजब बात कही है। मतलब मैं अवाक हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, इस पर दर्जनों बार, शायद अब सैकड़ों बार हो चुका होगा। न जाने कितनी महिलाएं भी आई हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है, घंटों घंटों तक बात होती रही है। उनमें से कई युवा भी रही हैं और मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं पड़ा कि वो महिला हैं, कि उनका लिंग, जेंडर वगैरह क्या है। ये तो कभी, और इसमें कोई मेरी खूबी नहीं है। ये ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ऐसा हर उस इंसान के साथ होगा जो सामान्य है। ऐसा थोड़ी है कि हम जानवर हैं, कि हम नर हैं, कि हमारे सामने मादा आ जाएगी तो हम उसके साथ बस सेक्सुअल संबंधी बना सकते हैं। हम चेतना है ना, इंसान का और जानवर का यही फर्क होता है। जानवर सिर्फ शरीर है, उसके लिए अगर मादा है सामने तो वो बस एक शरीर है नारी का, जिसके साथ उसको रतिक्रिया करनी है। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि जाकिर नाइक कोई साधारण आदमी नहीं है। लोगों की नज़र में, पाकिस्तान में भी खास करके, वो जो कह रहा होता है दरअसल वो इस्लाम के हवाले से कहता है। लोग मानते हैं कि जब ये ऐसी राय रखता है तो कहीं ना कहीं धर्म भी ऐसा ही कुछ संकेत देता हो। देखिए, कोई धर्म हो, धर्मों को लेकर के आपस में मत वैभिन्न हो सकते हैं। कोई कह सकता है ये धर्म ऊपर है, कोई कह सकता है वो धर्म ऊपर है। किसी मामले में किसी किताब में ज़्यादा खरी बात लिखी हो सकती है, किसी दूसरे मामले में किसी बात पे लिखी हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा मत है जो धर्म या मजहब कहलाने लायक है, तो वो कभी ये नहीं कहने वाला कि एक नर में और एक नारी में सिर्फ कामुकता का और सेक्स का और संभोग का ही रिश्ता हो सकता है। ऐसा कोई धर्म मजहब नहीं बोलने वाला।
तो इस्लाम के हवाले से बात अगर बोली जा रही है, ये बात बहुत दुखद है और ज़्यादा दुखद उनके लिए होनी चाहिए जो इस्लाम के लोग हैं। ये विरोध तो वहाँ भी एक बड़े उनको तबके में हुआ। बहुत तीव्रता से आगे आकर इस तरह की बातों का विरोध करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात रखता हूँ जाकिर नाइक की। एक 10 साल की बच्ची थी, 10 साल की बच्ची ने पूछा कि इस्लाम में 4 शादियों का प्रावधान क्यों है? तो उन्होंने कहा इसलिए कि महिलाएं सुरक्षित रहें। अगर महिला अकेली है तो ये ठीक नहीं है, या तो उसको समय से पहले शादी कर लेनी चाहिए या किसी शादीशुदा आदमी से निकाह कर लेना चाहिए। बाजार में अगर है वो तो लोग उसको बाजारू कहेंगे। ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। इस तरह की बातों से आमतौर पर मेरा पाला पड़ता नहीं है, तो जब ये ऐसी बातें आती हैं तो मुझे थोड़ा सा समय लगता है सोचने में कि इस पे मैं प्रतिक्रिया क्या दूं। देखिए, धर्म इसलिए नहीं है कि नारी को कहा जाए कि तुम किसी पुरुष से बंध जाओ, पुरुष तुम्हारी सुरक्षा करेगा। धर्म इसलिए है ताकि इंसान ऐसा हो जाए कि वो दूसरों के शोषण में रुचि रखना ही बंद कर दे। धर्म इसलिए है कि मैं बेहतर हो जाऊं, आप बेहतर हो जाएं, पूरा समाज बेहतर हो जाए। अब उसमें अगर कोई नर है कि नारी है, उसको एक खतरा लगना ही, उसको एक खतरा लगना ही बंद हो जाए कि कोई मुझ पे हमला करके मुझे नोच डालेगा। धर्म का मतलब सबसे पहले होता है इंसान की आंतरिकता से, मैं भीतर से बेहतर हो जाऊं, ये धर्म है। भीतर मेरे 100 तरह की बुराइयां हैं, बंधन है, मैं उनसे मुक्त आज़ाद हो जाऊं, यही धर्म है। और जब मैं बेहतर हो जाता हूं तो समाज बेहतर हो जाता है, क्योंकि समाज क्या है? हमारा, आपका, इनका, उनका, सबका एक गठबंधन है समाज, है ना। तो फिर अगर समाज थोड़ा सा जागृत मनुष्यों का बना हुआ है तो उसमें लड़की असुरक्षित रहेगी ही क्यों? अगर हम कह रहे हैं कि लड़की इतनी असुरक्षित है कि 4 लड़कियां मिलके एक पुरुष से शादी कर रही हैं कि हमें सुरक्षा दे दो, हमें सुरक्षा दे दो, तो समाज कैसा है फिर? वो समाज का भेड़ियों का समाज है। ये तो समाज बड़ा गड़बड़ होगा ना, जहां लड़की इतनी असुरक्षित है कि किसी ऐसे प्रौढ़ मर्द के पास जा रही है जो पहले ही 3 बीवियां रख के बैठा हुआ है और उसको ये दलील दे रही है कि देखो मैं इतनी असुरक्षित हूँ, मेरे पीछे खूनी भेड़िए लगे हुए हैं, बलात्कारी लगे हुए हैं, मुझे अपनी चौथी बीवी बना लो। या कि कोई पुरुष आकर किसी महिला को ये कह रहा है कि तुम मुझसे निकाह कर लो, नहीं तो ये सब समाज जो है, समाज इतना नालायक है तुम्हें खा जाएगा। तो ये समाज कैसा है फिर? धर्म का मतलब है समाज ऐसा रहे ही नहीं। धर्म इसलिए नहीं है कि समाज तो ऐसा ही बना रहे और औरत को एक बड़ा ये नकली तरीका बता दो कि तुम एक काम करो, किसी पुरुष की पनाह ले लो ताकि तुमको ज़रा सुरक्षा बनी रहे। ये कोई धर्म का काम थोड़ी है। तो ये जो भी तर्क दिए जा रहे हैं ये धर्म के तर्क नहीं हैं। ये तो एक बड़ी, मैं क्या बोलूँ, ऊंची किस्म की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के तर्क हैं। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर ये निचले तल की चेतना की है तो धार्मिक नहीं हो सकती, ये धर्म का काम नहीं है। कि और एक बात और है, धर्म का प्राथमिक संबंध इस बात से होता भी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, आपने अपना पैजामा कितना ऊंचा पहना हुआ है, आप पहले सीधे हाथ से खाते हैं, उल्टे हाथ से खाते हैं, आप किस दिशा को मुंह करके उठते हैं, आप किस करवट सोते हैं, किस दिन आप बाल नहीं कटाते, समाज में आप किससे क्या रिश्ता रखते हैं। धर्म का प्राइमरी सरोकार इन बातों से नहीं है। जैसा मैंने कहा था, धर्म का प्राइमरी सरोकार, प्राथमिक सरोकार, फंडामेंटल कंसर्न जो है रिलीजन की, वो ये होती है कि मैं यहां से आजाद हो जाऊं। अहंकार, द ईगो, नफ्स, वो होता है इंसान के भीतर, यहां छाती में। उसको निकालना, उस कांटे को, उस शूल को हमारी छाती से निकाल देना, अहम का मिथ्यात्व प्रदर्शित कर देना, ये होता है धर्म का काम। अब कोई कहे कि हमारे धर्म ने सिखाया है कि पूर्णिमा को बाहर बैठ करके चांद को ताकने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो ये धर्म थोड़ी है, ये तुम्हारी रूढ़ी हो गई, रिवाज होगा, ये तो कुरीति है। अब हुआ क्या है कि उन्हीं कुरीतियों को धर्म बना लिया गया है। ये काम इस्लाम में खूब हुआ है। हाँ, क्योंकि एक काल विशेष में जो परिस्थितियां होती हैं उसके मुताबिक कुछ नियम कायदे तय किए जाते हैं। अब अरब में कबीलाई समाज था, युद्ध चलता रहता था, उसमें मर्दों की संख्या कम हो जाती थी, मारे जाते थे। तो महिलाएं सुरक्षित रहें इस खातिर निकाह 3-4 की व्यवस्था कर दी गई होगी। अब वो चलता रहा। आज जब बराबर की संख्या भी हो गई तब भी आप 4 निकाह को लेकर के चलते। उसमें एक बात और भी थी जी। 4 से पहले 400 की व्यवस्था थी। तो जो 4 की व्यवस्था की गई थी ना, वो वास्तव में एक समाज सुधार का कदम था।
अ स्टेप टुवर्ड सोशल रिफॉर्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 करो, उन्होंने कहा 400 मत करो। अब 400 से सीधे 1 पर लाना मुश्किल होता है इंसान को, इंसान बड़ा हठी जीव होता है। तो 400 से पहले 4 पे ले आए कि देखो भैया 4 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कबीलाई व्यवस्था थी। उस कबीलाई व्यवस्था में तो शोषण का कोई आदि अंत ही नहीं था, कुछ भी करा जा सकता था। तो उस व्यवस्था को थोड़ा सभ्यता देने के लिए कहा गया नॉट मोर देन 4, क्योंकि लोग 400 भी कर रहे थे। 400 से अच्छे समझिए, मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं। ये नहीं कहा गया 4 करो, कहा गया भैया 4 पे रुक जाना, क्योंकि तुम तो 400 तक जा रहे हो। लेकिन जाकिर नाइक जो इस्लाम के हवाले से सारी बातें कहता है, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? हर चीज जिसकी इजाजत दी जाती है वो कर थोड़ी दी जाती है। हर चीज जो हलाल मानी जाती है उसका सेवन जरूरी थोड़ी हो गया। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। फुटबॉल आप खेल रहे हो, उसमें अपना गोल करने की इजाजत है कि नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल है। इजाजत तो है, तो कर थोड़ी दोगे। हाँ भाई, अगर कर दोगे तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड तो है, वैलिड, बट नॉट समथिंग दैट यू वुड इन नॉर्मल कंडीशन सेनली डू। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज की अनुमति है जी, उस चीज को अनिवार्य थोड़ी बना दिया गया है। देखिए, आपातकाल में अनुमति तो हर चीज की दी जा सकती है। आपातकाल में तो जुर्वा की भी अनुमति है, आपातकाल में तो शिखंडी कांड की भी अनुमति है, आपातकाल में तो जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य को थोड़ी देर के लिए छुपा देने की भी अनुमति है, आपातकाल में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की भी अनुमति है, आपातकाल में तो बालीवध की भी अनुमति है। ये सब अनुमतियां सिर्फ आपातकाल में। ये थोड़े ही है कि अपवाद स्वरूप है, वो अपवाद स्वरूप है भाई। उसको आप अपनी आदत थोड़ी बना सकते हो। अपवाद को आदत बना लोगे, अपवाद को नियम बना लोगे, पागल हो क्या? टेनिस में अगर कोई डबल फॉल्ट कर दे तो उसको बाहर थोड़ी निकाल देते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि तुम डबल फॉल्ट करे ही जाओगे। इसी तरीके से मैं एक और सवाल, लोग कहेंगे हम डबल फॉल्ट क्यों करें? मैं फिर पूछता हूं, टेनिस में अंडर आर्म सर्व करने की अनुमति है कि नहीं? लोग कहते हैं ना कि विल डू व्हाट इज अलाउड इन इस्लाम। तो टेनिस में अंडर आर्म सर्व करने की अनुमति तो है ना? कोई करता है क्या? कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। कोई 10 मैच में कोई एक थोड़ा सा कर देता है, लेकिन अगर कोई करे भी तो उसको अच्छा नहीं माना जाता कि अंडर आर्म सर्विस कर रहे हो, ये अच्छी नहीं मानी जाती। और बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारे खेलों में जिनकी अनुमति होती है पर कोई करेगा नहीं। तो सिर्फ इसलिए कि कुछ अलाउड है उसको कंपलसरी क्यों मान रहे हो? सिर्फ यही तर्क मांस को लेकर दिया जाता है कि साहब मांस तो अलाउड है। भाई अलाउड है, मे बी इन इमरजेंसी सिचुएशंस यू कैन अवेल दैट अलाउंस। कभी आपात स्थिति आ जाए तो तुम उस अनुमति का लाभ उठा लो। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक काल विशेष में परिस्थितियों के मुताबिक जो व्यवस्था बनाई गई, इस्लाम दरअसल उसको ढोता हुआ चला गया और कहा कि धर्म। ये बीमारी सभी धर्मों के साथ रही है, क्योंकि ये बताने वाला आगे चल के कोई बचता नहीं है कि काल सापेक्ष कितनी बातें हैं ग्रंथ में और काल निरपेक्ष कितनी बातें हैं ग्रंथ में। हमको लगता है हर बात जो ग्रंथ में लिखी हुई है वो हर काल पर लागू होती है। हम नहीं समझ पाते कि कुछ बातें टाइम डिपेंडेंट होती हैं, और जब वो टाइम बीत गया तब उन बातों का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रह जाता है, उन बातों का फिर कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता। ये बात कुरान पर भी लागू होती है, ये बात दुनिया के हर धर्म ग्रंथ पर लागू होती है, लेकिन हमारा अहंकार हमें मानने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं रिवील्ड वर्ड है। दुनिया के लगभग सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हम सीधे ऊपर से उतरे हैं, तो कहते हैं रिवील्ड वर्ड है। अगर रिवील्ड वर्ड है तो उसकी कुछ बातों को अलग कैसे रख दें? और अगर एक बात भी हमने उसकी अलग रख दी तो कहीं सारी बातें ना अलग रखनी पड़ जाएं। तो इसीलिए हम उन बातों को भी फिर ढोते चले जाते हैं जो बातें अब पूरे तरीके से म्यूजियम में चली जानी चाहिए थी कि भैया ये देख लो कि ये किसी समय पर बात रेलेवेंट रही होगी, ये आज रेलेवेंट नहीं है, आज उसको क्यों ढो रहे हो? साथ ही साथ कुछ बातें हर धर्म ग्रंथ में ऐसी होती हैं जो कालातीत होती हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइमलेस। समय बीतता जाएगा, वो बात कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। उन बातों को हम वो इज्जत नहीं देते जो उसकी हकदार है वो बातें। जब हम उन बातों को म्यूजियम में नहीं रख पाते जो म्यूजियम जाने की हकदार है, तो उन बातों को फिर हम वो इज्जत भी नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार है, जो टाइमलेस बातें हैं। तो हम दोनों बातों को एक ही तराजू पे बराबर पड़ेगा मान लेते हैं, वो बराबर नहीं है।
कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कहो हाँ ये उस समय पर वैध थी। जो आता है ना धर्म का प्रवर्तक, समय के मुताबिक बदल दिया हाँ, जो धर्म का प्रवर्तक आता है वो समाज सुधार का भी एजेंट होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई धार्मिक आदमी आए और समाज सुधारक ना हो। तो कुछ बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि उस समय के समाज को सुधारा जा सके। मैं जाकिर नाइक के हवाले से चीज़ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जो कह रहा है वो इस्लाम का रेफरेंस है, इस्लाम ऐसा कहता है। एक और घटना मैं बताता हूँ। कुछ बच्चियां थीं, अनाथ बच्चियां थीं। टीचर ने उनको मंच पे बुलाया, वहां पुरस्कार भी देना था। तो टीचर ने उन बच्चियों को बेटी कहा। जाकिर नाइक नीचे उतर गया, नाराज हुआ, चला गया। उसने कहा कि ये कुछ मेहरम हैं, यानी कि ये शादी की उम्र में आई हुई बच्चियां हैं, ये बेटियां कैसे हो सकती हैं? क्या इस्लाम इस तरह का भेद करता है? धर्म 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 पे अगर हम कोई नाम न भी लगाएं, पर अगर वो मत धर्म कहलाने लायक है तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि दुनिया की जितनी औरतें हैं उनको सबको तुम इसी नज़र से देखो कि एक दिन शायद मेरी इससे शादी हो जाएगी तो कहीं मैं बेटी कहकर फंस न जाऊं। कुल मिलाकर के जो पूरा तर्क है वो ये है कि आज मैं इसको बेटी कैसे कह दूं, कल कहीं मेरा इससे निगाह हो सकता है। टेक्निकली, जस्ट टेक्निकली, ठीक है, 0.000001% प्रोबेबिलिटी है कि चूंकि ये मुझसे अनरिलेटेड है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो मेरा इससे टेक्निकली विवाह तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो मैं इसको आज बेटी कैसे कह सकता हूं? अब किसी के दिमाग में अगर यही फितूर चल रहा है कि दुनिया की सारी औरतें, अब हमसे जो रिलेटेड औरतें होती हैं, महिलाएं घर की, वो तो 2 ही 4 होती हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो फिर तो दुनिया की बाकी जितनी भी एडल्ट महिलाएं हैं हम उनसे शादी कर सकते हैं। तो क्या आप एयरपोर्ट पे चलते फिरते, बाजारों में, दफ्तर में जिस भी महिला से मिलोगे उसको इसी नज़र से देखोगे? क्या मेरी इससे शादी होने जा रही है? इसमें ये कहाँ, ये कौन सी बुद्धि है? ये धार्मिक बुद्धि तो नहीं हो सकती है। एक और केस मैं आपके सामने रखता हूँ। हुआ कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बार फिर से इस बात को साफ करना चाहता हूँ कि ये घटनाएं, ये वाक़ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि वो इस्लाम के हवाले से कहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को नौकरी तभी करनी चाहिए जब वो शरीयत इजाज़त दे। पहले पिता से पूछ लो, शादी हो जाए तो पति से पूछ लो, और दोनों की मर्जी के बाद भी नौकरी वही करो जो शरीयत के मुताबिक है, नहीं तो मत करो। देखिए, मैं भी इन सज्जन को बहुत जानता नहीं हूँ। जिन लोगों को जानने में मेरी रुचि है, लेकिन आपका जिक्र तो करते हैं वो। हाँ, मेरा बहुत लोग जिक्र करते हैं, उनको जानने में मेरी कोई रुचि भी नहीं है। बहुत लोग हैं जो मेरा इतना ज़्यादा उल्लेख और स्मरण करते हैं, कितना उल्लेख और स्मरण उन्होंने भगवान का किया होता तो उन्हें भगवान मिल जाते, वो दिन रात मुझे ही जपते हैं। मेरी उनको जानने में बहुत रुचि है नहीं। जिस स्तर की इनकी बातें हैं, इस स्तर के लोगों को मैं क्यों जानूं जब दुनिया में ऐसे ऊंचे ऊंचे अवतार महापुरुष हुए हैं जिनको जाना जा सकता है। मैं रुचि उनको जानने में रखता हूं। पर अभी हाल में इन्होंने मुझ पर कुछ बोला होगा और आए, ये सुर्खियों में आए और इनकी ये सब बातें हैं, तो मैं भी उसी नाते इन पर बात कर रहा हूँ, अन्यथा मेरी इनमें कोई रुचि नहीं है। ये बात कि स्त्री बाहर काम न करे, सदा आश्रित होकर के रहे, हमें दिख नहीं रहा ये किस मानसिकता से आती है। उस मानसिकता को देखने के लिए तो धर्म का पंडित, ज्ञाता, विशेषज्ञ होना भी ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो साधारण मनोवैज्ञानिक भी बता देगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को सदा अपने पर आश्रित, पराधीन क्यों रखना चाहते हो, क्योंकि जहाँ आश्रयता है वहाँ शोषण है। जो आप पर आश्रित है वो आपकी मर्जी का गुलाम हो गया। इसमें धार्मिक पहलू कौन सा हो गया? ये तो सीधे सीधे सोशल ऑपरेशन की एक चाल है। इसको धर्म का नाम दिया क्यों जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। हालांकि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना या किसी को आहत करना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें अगर धर्म के नाम पर हो रही हैं तो मैं इतना ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि ये बातें धर्म नहीं हैं। महिलाओं को आश्रित बना लेना, किसी को आश्रित बना लेना, गोरे लोग बोले हमें कालों को गुलाम बनाकर रखना है, ये धर्म हो सकता है क्या? हिंदुओं में जातिवाद हो, ये धर्म हो सकता है क्या? कहा जाए कि नहीं, महिला बाहर काम नहीं करेगी, उसकी जगह तो घर में है और मैं 4 बीवियां भी कर सकता हूँ और 50 बातें, और अगर वो शादी जल्दी नहीं कर लेती तो वो क्या है, बाजारू औरत हो गई है। तो ये सब बातें ये धर्म के क्षेत्र में आती ही नहीं है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है तुम भीतर से ठीक हो जाओ,
उसके बाद बाहर तुम किससे रिश्ता बनाते हो, उठते हो, बैठते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, तुम जानो। वो बातें धर्म की सरकमफरेंस पर है, वो बातें धर्म के बाहरी खोल में है, धर्म की परिधि में है। धर्म के केंद्र में ये सब नहीं आता है कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, कितनी शादियां करनी है, कितने बच्चे करने हैं, किस दिन बच्चा पैदा करना है, किस दिशा को मुंह करके नहाना है। ये सब बातें धर्म में नहीं आती हैं। ये सब बातें तो क्या बोलूँ मैं, ये तो संस्कार हैं, और संस्कार तो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक उपयोगी हो सकते हैं, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि जो समय की धूल बन जाते हैं। संस्कारों को धर्म का नाम क्यों दिया जा रहा है? धर्म तो सीधे सीधे एक चीज़ है, द लिबरेशन ऑफ द ईगो। बाकी ये सब बातें, आदमी औरत, कितनी शादियाँ, कितने बच्चे, किस दिशा में बिस्तर करके सोना है, बाल कैसे काटने हैं, दाल में चावल कितने मिलाने हैं, काली दाल बनेगी, पीली दाल बनेगी, बकरा कैसे काटना है, ये बात धर्म कहाँ से आ गई? इसमें धर्म का क्या बीट्स में। एक मिनट और आखिरी सवाल है। हालांकि जिस तरीके से आप खारिज करते चले जा रहे हैं तो जाहिर है कि यह सवाल भी दकियानूसी सवाल है, लेकिन चूंकि वहीं से आ रहा है, और सिर्फ जाकिर नाइक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भीतर गैर इस्लामिक समाज के अंदर भी मैंने इस तरह की मानसिकता पाई है कि अगर बलात्कार होता है तो उसमें दोष लड़की का है क्योंकि उसने कम कपड़े पहने हैं। जो कोएड है, साथ पढ़ने का मतलब ये है कि वो लड़का जो है वो भ्रमित होगा, लड़कियों के साथ जो कुछ भी होगा वो कोएड के चलते पैदा हो रहा है। यह जो मानस है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जाकिर नाइक एक धर्म विशेष का ज्ञाता होने का दावा करता है, उसको सुनने जाने वाली एक बड़ी जमात है दुनिया भर में, इस्लाम के करोड़ों लोग उसको सुनते हैं। इसलिए मैं एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं कि क्या इस्लाम ऐसा कहता है या फिर वो एक जाहिल आदमी है इस्लाम को गलत तरीके से रख रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष को गलत या बुरा ठहराना या किसी को आहत करना मेरा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसान इंसान होता है, महिला भी इंसान होती है, और मुस्लिम महिला भी इंसान होती है, और इंसान से मेरा सरोकार है। किसी महिला का बलात्कार हो रहा है और आप बोल रहे हो कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो साहब बुर्का पहन के नहीं आई थी, या आपकी परिभाषा के अनुसार तंग कपड़ों में थी। अब तंग किसको बोलते हो वो भी आपके कल्चर पर निर्भर करता है, आप किसी भी चीज़ को तंग बोल दो। और कहना है कि वो जो बलात्कारी है वो तो बेचारा बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो हो जाता है, तुमने उसको उत्तेजित कर दिया तो उसने तुम पे हमला कर दिया। ये सब बातें, ये सामंतवादी मानसिकताएं, मध्ययुगीन मानसिकताएं, जो विकसित विश्व है वो इन बातों को बहुत पीछे छोड़ आया। हम कहाँ उलझे हुए हैं, और अगर हम इन बातों में उलझे रहेंगे तो हम मध्य युग में ही रह जाएंगे, 15वीं शताब्दी में ही रह जाएंगे। और 15वीं शताब्दी में हमें भूलना नहीं होगा हम बहुत पिटे हैं, और हम पिटे हैं माने यही नहीं कि भारत पिटा या हिंदू पिटे हैं। अगर आप 15वीं शताब्दी से 200 साल आगे आ जाएं तो मुगलिया सल्तनत भी खूब पिटी है अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने भारत हिंदुओं से नहीं मुसलमानों से ही लिया था, बहुत पिटे हैं। इस तरह की बातें करोगे तो बहुत पिटोगे, क्योंकि ये बातें चेतना को ऊपर नहीं उठाती, ये बातें मन को आज़ाद नहीं करती, ये बातें भीतर शक्ति का संचार नहीं करती, ये बातें आपको हैवान पशु बना देती हैं। दुनिया में 50% तो महिलाएं हैं, उनका शोषण करके कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे? घर में माँ भी महिला है, घर में पत्नी भी महिला है, तुम उसके प्रति ही एक उपेक्षा की दृष्टि रखते हो, शोषण की दृष्टि रखते हो, उसको नीचा मानते हो, तुम चैन से कैसे जी लोगे? फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो कि मुसलमान, तुम चैन से जियोगे कैसे? इंसान तो इंसान है ना। तो ये इन बातों का धर्म से कोई सरोकार नहीं है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये बातें कोई मुसलमानों तक सीमित नहीं है, ये भारत में हर धर्म के लोग कहते हैं कहीं बलात्कार हो जाए, जितना पिछड़ा इलाका होगा वहाँ उतनी ज़्यादा ये बातें होंगी। कि मालूम है यहाँ तक होता है, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में या कहीं और पे कबीलाई मानसिकता है, कहते हैं कि अगर कहीं बलात्कार हो गया, एक कबीले की लड़की का बलात्कार हो गया है, तो जिसने बलात्कार किया है उसके घर की कोई बेटी या बहन वो दूसरे कबीले को देनी पड़ेगी जिसकी लड़की का बलात्कार हुआ है। और इस रस्म को कुछ बोलते भी हैं, इसका कुछ खास नाम भी है। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका कबीला है, मेरा कबीला। आप, हाँ, आपने इधर आकर के कुछ गड़बड़ कर दी है इधर की किसी लड़की के साथ,
तो फिर फिर लड़की उसका उधर दी जाएगी। उसका बदला लेने के लिए फिर उधर की एक लड़की इधर ली जाएगी और फिर उसके साथ जो मनचाहा दुर्व्यवहार करना है तुम करो। ये कौन सी मानसिकता है? ये धर्म है? ये क्या है? ये पाशविकता है। और इस पाशविकता पर चल करके हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता। यानी कि जिन बातों से आपके भीतर का जानवर जागता है, आपका इंसान मरता है, समय के साथ रूढ़ियों को आप नहीं बदलते हैं और आप सबके साथ बराबर का भाव लेकर के नहीं चलते हैं, ऊपर नीचे का भेद आपके भीतर रहता है, तो यकीन मानिए वो कहीं से भी धर्म नहीं है। और इस तरह के हवाले जो कोई भी देता है वो धर्म ज्ञाता तो नहीं हो सकता है। इसीलिए आज जाकिर नाइक की चर्चा हमने खास करके की थी। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मेरा सरोकार मानव मात्र से है। आज आप दुनिया में देखिए, सबसे कम औसत आय किस धार्मिक वर्ग की है? आप पेट्रो डॉलर हटा दीजिए अरब के, आप वो चीज हटा दीजिए कि कहीं पर एक प्राकृतिक संसाधन ही मिल गया जमीन से तो उसकी वजह से पैसा आ गया। संयोग है वो तो सबसे पीछे मुस्लिम है। शिक्षा में सबसे पीछे कौन है? मुस्लिम है। आप विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में देखिए सबसे पीछे कौन है? मुस्लिम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज को रूढ़ियों में, अंधविश्वास में जकड़ रखा है। किस चीज में मुस्लिम वर्ग अभी सबसे आगे हो गया है? जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ाने में सबसे आगे है। अब जनसंख्या बढ़ाना, मैंने बार बार बोला है, जानवरों का काम है, इंसानों का काम नहीं है। और जनसंख्या बढ़ाने से विज्ञान के इस युग में आप किसी पर हावी नहीं हो जाओगे। सबसे बड़ा प्रमाण है इजराइल और पूरे अरब देश। इजराइल से 50 गुना ज़्यादा जनसंख्या है अरब देशों की। इजराइल से 650 गुना ज़्यादा एरिया है अरब देशों के पास। और इजराइल लगातार धराशायी करता रहा ना सबको। संख्या बढ़ाने से क्या हो जाएगा? संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं हो जाएगा। इंसान को बेहतर होना पड़ता। अब इंसान को बेहतर होने की जगह नोबेल प्राइज कितने मिल रहे हैं मुस्लिम्स को? बहुत कम। कला का कोई क्षेत्र, उसमें कितने मुसलमान आगे हैं? बहुत कम। क्या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है? क्या शरीर में कोई समस्या? शरीर में समस्या नहीं है। यहाँ पे रूढ़ियाँ भर गई हैं, यहाँ अंधविश्वास बहुत भर गए हैं। और मुस्लिम वर्ग जैसे जैसे ये जो पुरानी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, प्रथाओं के नाम पे कचरा है, जैसे जैसे अपने दिमाग से निकालता जाएगा वैसे वैसे तरक्की करेगा। ये सब जो बातें आप बता रहे हैं, ये सब बातें उस कचरे को कायम रखने की साजिश हैं। ये साजिश मुसलमानों को ही भारी पड़ेगी अपने ही कल्याण के लिए। उनको उदारवादी खुली सोच रखनी चाहिए, तथ्यों को, विज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और रेनेसां की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ज़्यादा ये पोंगा पंडितई में पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला।